स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे आज इस वीडियो में थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो शाला दर्पण पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आपको आवेदन करना है, किस प्रकार से करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये सब बात करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट होनी चाहिए और आपकी डिटेल क्लियर होनी चाहिए। प्रपत्र 10 हो या बेसिक प्रोफाइल हो या जो डिटेल प्रोफाइल है। तो शाला दर्पण पर आपको पता है कि पर्सनल स्टाफ लॉगिन आईडी से आपको लॉगिन होना है। यहाँ पर आपको अपनी पहले क्या करनी है कि प्रोफाइल अपडेट करनी है, ताकि आपका जब स्थानांतरण के लिए आवेदन होगा तो वो क्लियर रहे, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, सूचनाएं सही होगी तो स्थानांतरण सही होगा, इच्छित स्थान पर आप जा पाएंगे। इसके साथ ही आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं अगर आपका स्थानांतरण होता है आपके इच्छित स्थान पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। तो आपको जाना है प्रोफाइल के अंदर। सबसे पहले स्थानांतरण करने से पहले अपनी प्रोफाइल अपडेट करें। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर, बेसिक प्रोफाइल, डिटेल प्रोफाइल और व्यू प्रपत्र 10। तो आप प्रपत्र 10 भी देख सकते हैं। आपकी सूचनाएं क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एक आवेदन करने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन आप नहीं कर सकते, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है क्लियरली साइट के ऊपर। तो अपनी बेसिक प्रोफाइल सबसे पहले आप क्लियर करें, फिर डिटेल प्रोफाइल क्लियर करें। तो मैं बेसिक प्रोफाइल क्लियर करके दिखाता हूँ किस प्रकार से करना है। जैसे शुरुआत में बेसिक प्रोफाइल खोलेंगे तो आपके ऊपर ये लिखा हुआ आएगा बेसिक प्रोफाइल नॉट कन्फर्म लिखा हुआ आएगा और आपका ये फ़ोटो भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको ग्रीन करवाना है। कैसे करवाना है? तो सबसे पहले आप अपने डिटेल चेक कर लीजिए, अपने नाम वगैरह, NIC कोड है, जेंडर, मोबाइल, ईमेल आईडी, SD, NIC ID, डेट ऑफ बर्थ, यानी जो भी कर्मचारी से रिलेटेड डिटेल्स होती है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, वो आप अच्छे से अपनी चेक कर लीजिए। जैसे ही आप चेक करेंगे और अपने जो भी डिटेल्स है सारी आ जाएगी। मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, लगभग सभी डिटेल्स होती है कर्मचारी रिलेटेड। और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा, आप अपनी बेसिक प्रोफाइल कंफर्म करने से पहले सुनिश्चित कर लें समस्त सूचनाएं सही हो। यदि कोई सूचना गलत है तो संस्था प्रधान से या शाला दर्पण प्रभारी से संपर्क करके आप अपना प्रपत्र 10 सही करवाएं। क्या आप अपनी बेसिक प्रोफाइल को कंफर्म करना चाहते हैं और जब आपकी सूचनाएं सही हो, आपने चेक कर ली है, तो यस कर लीजिए। जैसे ही आप यस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपकी ये जो प्रोफाइल है क्लियर हो जाएगी, ये ग्रीन हो जाएगा, यानी बेसिक प्रोफाइल आपकी कंफर्म हो चुकी है। ये आपका पहला स्टेप हो चुका है स्थानांतरण के लिए आवेदन करने से पहले। प्रोफाइल में बेसिक प्रोफाइल कंफर्म हो गई, यानी आपकी क्लियर है बेसिक प्रोफाइल। जो भी डिटेल्स थी वो आपने चेक कर ली, अच्छी है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो एक और अपडेट आएगा। अब सेकेंड ऑप्शन जो मैंने बताया, डिटेल प्रोफाइल, स्टाफ लॉगिन के अंदर ही आपको ये डिटेल प्रोफाइल भी मिलेगी। यहाँ पर आएगा नॉट कंफर्म, यानी अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है, तो हमें ये भी कंफर्म करनी पड़ेगी। इसका प्रोसेस ये है कि आपकी सूचनाएं सही हो रही है, आप सूचनाएं चेक कर लीजिए, ये ज़रूरी है। तो डिटेल प्रोफाइल भी करेंगे, कंफर्म करनी है हमें। अपनी डिटेल प्रोफाइल देखने के लिए भी डिटेल में हमें सारी सूचनाएँ दी जाएगी, यानी हमारी एम्प्लॉय कोड है, हमारा एड्रेस है, हमारी डेट ऑफ बर्थ है, RJJ वाली ID है, जेंडर, मोबाइल, ईमेल है, सर्विस रिकॉर्ड है, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। इस प्रकार से आपकी जो एग्ज़ाम लेवल से क्वालिफ़िकेशन है ये सब दिखाई दी जाएगी, जैसे कि 10th 12th है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये डिटेल्स है, ये अच्छे से चेक कीजिए। और आगे बढ़िए, ट्रेनिंग क्वालिफ़िकेशन है, ये सब डिटेल प्रोफाइल में आपको डिटेल से आपकी सारी सूचनाएं शो होगी। आप 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए और सभी डिटेल चेक कीजिए। आपकी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट डिटेल्स है और भी अदर डिटेल है, मेरिटर्स स्टेटस है या फादर मदर, जो भी डिटेल्स होती है कर्मचारी की, लगभग सभी डिटेल्स इसमें मिल जाएगी। ये सब प्रपत्र 10 के अनुसार आपको शो की जा रही है और सारे डिटेल यहाँ पर आपको चेक करनी है। 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। जब आपकी ये सारी डिटेल कंफर्म हो और ये आपका लास्ट में सर्विस रिकॉर्ड भी मिलेगा, तो सर्विस रिकॉर्ड भी देख लीजिए, आपकी स्कूल भी देख लीजिए जहाँ पर आप कार्यरत है, आपका लेवल वगैरह सब चेक कर लीजिए और लास्ट में आपको कंफर्म डिटेल प्रोफाइल करना है, यानी कि अब ये डिटेल भी हमें कंफर्म करनी है, ग्रीन करनी है। तो जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कंफर्म डिटेल प्रोफाइल, जब आप पूरी सूचनाएं देख लेंगे उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के पश्चात यहाँ पर भी आपसे यस मांगा जाएगा लास्ट में कि आपकी समस्त सूचनाएँ सही है या नहीं तो आप प्रपत्र 10 सही करवाएँ। प्रोफाइल कंफर्म करने के लिए आपको यस करना होगा। जैसे ही आप यस कर देंगे तो आपकी ये प्रोफाइल भी कंफर्म हो जाएगी और इस प्रकार से डिटेल प्रोफाइल भी कंफर्म। अब आपकी हो गई ये प्रोफाइल कंफर्म। आप ग्रीन जो है नाम आ जाएगा, ग्रीन डिटेल हो गई, यानी कि प्रोफाइल हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। पहले वाली बेसिक और डिटेल दोनों कंफर्म है। इसका मतलब ये है कि हमारी सूचनाएं अब सही है, अब हम आवेदन कर पाएंगे। अब आवेदन करने के लिए वैसा ही सेम प्रोसेस है। स्टाफ लॉगिन के अंदर जो आपको ऑप्शन मिलते हैं, अक्सर हम आवेदन करते हैं स्टाफ लॉगिन में। आवेदन करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आवेदन किस प्रकार से करना है। जैसे ये स्टाफ लॉगिन का प्रोसेस होता है, यहाँ पर अब आपको जाना है अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र, अप्लाई के अंदर जाना है। अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र के अंदर
आपको ऑप्शन मिलेंगे स्टाफ पर्सनल डिटेल, ट्रांसफ़र ग्रीवेंस, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन प्रिंट। तो आपको करना है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन प्रिंट के अंदर ये ऑप्शन आ रहा है अप्लाई करने के लिए ट्रांसफ़र के लिए। तो आप अप्लाई बटन के अंदर अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन प्रिंट के अंदर जाएंगे तो आपके सामने आवेदन खुलेगा। अब खुलेगा तो किस प्रकार से मैं बता देता हूँ। इस प्रकार से खुलेगा। आप स्थानांतरण करने के लिए पहले आपसे पूछा जाएगा, आप स्थानांतरण करने के लिए आवेदन नहीं किया है, आवेदन करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। तो आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपका आवेदन इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ऊपर, मूल दस्तावेज वगैरह से संबंधित, या एक आवेदक स्थानांतरण केवल एक आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के पश्चात किसी भी प्रकार का अनलॉक संशोधन की सुविधा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। बिल्कुल शांति से संयम के साथ कार्य करें और अच्छे से सूचनाएं आपकी चेक करें, उसके पश्चात ही आराम से आवेदन करें। कोई हार्ड नहीं है, फास्ट नहीं है, टाइम है, आराम से सोच समझ कर करें। और ये स्कूल शिक्षा विभाग का स्थानांतरण आवेदन पत्र आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल जो है चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपको कार्मिक है, उसकी डिटेल जो भी है स्कूल रिलेटेड, उसके सेवानिवृत्ति, गृह जिला वगैरह सभी डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ये जब सूचनाएं शो होगी तो यहाँ पर आपको नीचे थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा। अपनी डिटेल से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं ये बता देता हूँ। इस प्रकार से जब आप सूचनाएं ये देख लेंगे अपनी के स्थानांतरण के लिए कर रहे हैं, तो आपसे एक तो ये पूछा जाएगा कि क्या आप परिवीक्षा काल समाप्त हो चुका है। तो आपका हो चुका है क्योंकि वही आवेदन कर रहे हैं, तो हाँ, और समाप्ति की तिथि लिख दीजिए। गत व अंतिम स्थानांतरण में क्या आपको TADA नियमानुसार भुगतान प्राप्त हुआ है या नहीं, यानी अगर आपका आवेदन पहले हो रखा है तो स्थानांतरण के लिए हाँ, नहीं तो नहीं आ जाएगा। और फिर आवेदन करें के ऊपर क्लिक कर देना। ऊपर इस प्रकार से आएगा, गत वर्ष स्थानांतरण क्या आपको TADA मिला है या नहीं, भुगतान प्राप्त हुआ, चयन करना है। तो यहाँ से आपको ये यस कर देना है। ये सब करने के पश्चात आपके सामने फिर आवेदन खुलेगा। आवेदन करने के लिए मैं बता देता हूँ किस प्रकार से खुलेगा वो। ये इस प्रकार से आवेदन ओपन हो जाएगा। अब आपका आवेदन शुरू हो चुका है, आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी डिटेल देखिए, ऊपर कुछ लिखे हुए हैं चीज़ें, नाम वगैरह, आपकी स्कूल लिखी हुई है। अब सारी डिटेल ऊपर वाली देख लें। नीचे जो हमें भरनी है वो डिटेल मैं बता देता हूँ वो क्या है। सबसे पहले तो कि परिवीक्षा काल समाप्त होने की तिथि भरनी है, क्या हो चुका है तो हाँ। टीचर लेवल अपना देख लीजिए जहाँ पर आप कार्यरत हैं। और इसके अलावा परिवीक्षा काल समाप्त होने की तिथि भरनी है। और परिवीक्षा काल समाप्ति की तिथि के पश्चात स्थानांतरण में राज्य सरकार द्वारा TADA नियमानुसार भुगतान होने की स्थिति हाँ या नहीं। क्या आपकी 6D की चयन की स्थिति है तो नहीं। आवेदन की श्रेणी का प्रकार भरना है, आपको TSP में है या नॉन TSP में है। राजस्थान ग्रामीण सेवा नियमों में नियुक्ति हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा आवेदनकर्ता की विशेष श्रेणी स्थानांतरण के लिए आवेदन कर रहा है तो उस श्रेणी का चयन करना है, जिसमें विशेष श्रेणी वो होती है, कह सकते हैं कि कोई दृष्टिहीन है या कोई भूतपूर्व सैनिक है, कोई किसी का पति राजकीय सेवा में है, भूतपूर्व सैनिक की पत्नी है, वर्तमान सेवा में कोई सेवाकाल सैनिक की पति पत्नी है, विधवा है, ऐसे कोई विशेष पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक हैं, राष्ट्रीय राज्य लेवल के पुरस्कार, उनके लिए विशेष श्रेणी रहेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट नीचे ऑप्शन आता है कि स्थानांतरण के लिए विद्यालय का चयन करें। तो आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ध्यानपूर्वक कार्य करना है। तो आवेदन करने से पहले आपको क्योंकि इस बार आवेदन जो होगा प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभिक में, माध्यमिक का माध्यमिक वाले में और फिर कार्यालय का कार्यालय में, इस प्रकार से होगा। तो आपको जिस विभाग में जाना है, माध्यमिक के हैं तो माध्यमिक चूज़ कीजिए, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत है तो प्रारंभिक चूज़ कीजिए, ये चूज़ करना है। और फिर नीचे आपको मतलब क्या आप किसी विशेष जिले में किसी विशेष स्थान पर स्थानांतरण चाहते हैं तो आपको हाँ या ना आपकी इस सिचुएशन के अनुसार करना है। अगर आप चाहते हैं किसी विशेष ज़िले में किसी भी स्थान पर जाना चाहते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। दूसरा ऑप्शन है क्या आप किसी विशेष ज़िले के किसी विशेष ब्लॉक में किसी भी विद्यालय में जाना चाहते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं तो हाँ कीजिए। तो यहाँ पर नीचे फिर पीछे अगर हाँ करते हैं या ना करते हैं वो आपके ऊपर है, जो भी आपकी सूटेबल स्थिति उसके अनुसार कीजिए। और पीछे आ जाएंगे आपके डिटेल आ जाएगी, जो जिला चाहिए, जो ब्लॉक चाहिए, और फिर वांछित विद्यालय आ जाएंगे। जिले के विद्यालय में आपको जिला चूज़ कीजिए, ब्लॉक चूज़ कीजिए और पंचायत चूज़ कीजिए। और पीछे एक बटन आ रहा है ग्रीन कलर का, जोड़े जोड़े जोड़े, यानी एक एक करके आप विद्यालय जोड़ सकते हैं और अधिकतम 5 विद्यालय जोड़ सकते हैं। और इसके अलावा आवेदनकर्ता द्वारा अपनी कोई विशेष उपलब्धि भी है, नीचे नंबर 15 पॉइंट में आप दर्ज कर सकते हैं। आप कोई विशेष आपके पास कोई हो तो फिर आवेदन हो जाएगा। आवेदन करने के पश्चात आपका आवेदन हो जाएगा। अब यहाँ पर विशेष बात यह है कि आप ब्लॉक एक से ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं, जिला तो एक ही रहेगा।
जिला आप चूज़ कर लीजिए जहाँ आपको जाना है, और पंचायतें आप चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको जाना है, जिस विद्यालय में जाना है। तो एक एक करके जहाँ पर रिक्त स्थान उपलब्ध है वो विद्यालय आप चूज़ कर लीजिए, और जोड़े जोड़े करते हुए आप 5 विद्यालय अधिकतम जोड़ सकते हैं जिस विद्यालय में आप जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से यह आवेदन मिलेगा आपको। ये पूरा आवेदन मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से ये आवेदन रहेगा। यहाँ पर आपको सिंपल सा आवेदन हार्ड नहीं है, लेकिन आप ध्यान ये रखें कि विद्यालय चयन के समय जो रिक्त स्थान है उपलब्ध वो ही विद्यालय चूज़ कीजिए। विद्यालय ऑटोमेटिक यहाँ से खुलेंगे, आप जोड़े जोड़े करेंगे तो 1 बाय 1 एक एक करके सारे विद्यालय ओपन होते रहेंगे। लेकिन आप ये भी ध्यान देगा, अपना जो भी विशेष किसी ब्लॉक में जाना चाहता है तो उसका जिला और ब्लॉक चूज़ कर लीजिए, उस ब्लॉक की स्कूलें खुल जाएगी आपके सामने और फिर आवेदन करना होगा। तो इस प्रकार से आपको ये आवेदन करना, स्थानांतरण का ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब आगे की प्रक्रिया मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये फिर से एक बार बता देता हूँ, जैसे कि ये स्कूलें हम चूज़ कर रहे हैं क्रम वाइज। तो इस प्रकार से आप एक एक करके विद्यालय जोड़ सकते हैं, हटा भी सकते हैं, हटाए का ऑप्शन भी है जोड़े के पीछे। जो विद्यालय हम चूज़ कर लेते हैं उसके बाद उसको हटाना चाहते हैं वापस हटा सकते हैं, दूसरा भी जोड़ सकते हैं। और नीचे आवेदन करने से पहले, ये आवेदन करने से पहले कर सकते हैं, उसके पश्चात संशोधन नहीं होगा, ये ध्यान रखें। तो आप ब्लॉक, जिला और पंचायत चूज़ कीजिए, अधिकतम 5 विद्यालय चूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा स्थानांतरण के लिए जैसे ही हम विद्यालय चूज़ कर लेते हैं, जैसे हमने 5 विद्यालय चूज़ कर लिए, जैसे 1 2 3 4 5 जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ वो स्कूल विद्यालय ले लिए मैंने। अब ऊपर अगर हम 1 से 5 से ज़्यादा हम लेते हैं तो सीधा आ जाएगा स्थानांतरण के लिए अधिकतम 5 विद्यालय कार्य का ही चयन कर सकते हैं, यानी 5 विद्यालय हम अधिकतम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ये क्लियरली है। जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, किसी विशेष जिले में किसी विशेष स्थान पर स्थानांतरण पाना चाहते हैं, वो आपकी स्थिति होगी। किसी विशेष जिले के किसी विशेष ब्लॉक में किसी भी विद्यालय में जाना चाहते हैं, वो आपकी स्थिति है। और फिर आप डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक चूज़ कर लीजिए, स्कूल चूज़ कर लीजिए, अधिकतम 5 विद्यालय ले सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर लास्ट में अगर चूज़ कर लेते हैं तो लास्ट में आपको आवेदन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप 5 विद्यालय चूज़ कर लेते हैं और लास्ट में 5 विद्यालय होने के पश्चात आपसे ये पूछा जाएगा, ये वाला, कि क्या आपने आवेदन की प्रविष्टियाँ सत्यापित कर ली है। ध्यान से देख लीजिए, सही भरें, और गलत सूचना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जिले से बाहर वरिष्ठ अध्यापक के संभाग से बाहर के स्थानांतरण के समय वरिष्ठता लोप हो जाएगी। विशेष श्रेणी के आधार पर स्थानांतरण के समय कार्यमुक्त कार्यगण से पूर्व मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही एक आवेदक जो है एक ही आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के पश्चात किसी भी प्रकार के संशोधन लॉ की सुविधा नहीं है। हाँ, मैं स्थानांतरण करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। आपकी प्रविष्टियाँ सत्यापित है। एक बार फिर पुनः सुनिश्चित कर लें कि क्या आप किसी भी सूचना बदलाव नहीं कर पाएंगे। क्या आपने जो आवेदन है वह प्रविष्टियाँ सत्यापित कर ली है। तो हाँ, मैं स्थानांतरण आवेदन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए अगर आप लास्ट में आवेदन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपका आवेदन हो जाएगा, चला जाएगा, और आपकी एक PDF बन जाएगी। आप PDF ले सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के रखें अपने पास, आगे भविष्य में जब तक स्थानांतरण न हो तब तक। तो इस प्रकार से आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस है। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी का स्थानांतरण हो सके समय पर। और सभी को अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू।